इन दो कैटेगरी वाले स्टूडेंट में से तुम कौन से कैटेगरी में आते हो, कमेंट में जरूर बताना। एक कैटेगरी वाला बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन को देखे कैसे डील करेगा कि फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक पोलिनोमियल है और डिग्री उसका 5, तो वो क्या करेगा, फंक्शन ऑफ एक्स एज्यूम कर लेगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि है a x to the power 5 प्लस b x to the power 4 e x to the power 1 एंड f। अभी यहाँ पे जितने भी कंडीशन लगाया गया है जो, तो डिराइवेटिव करेगा, 1 बिठाएगा, वहां से एक कंडीशन आएगा, यहाँ से भी कुछ कंडीशन आएगा, एंड इन सब को बिठा के a b c d e f का वैल्यू भी निकालेगा एंड देन उसको एक फंक्शन मिलेगा। बट यहाँ पे दूसरे कैटेगरी वाला बच्चा ऐसे ना सोचते हुए पहले तो इस क्वेश्चन को करेगा ऑब्जर्व। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक फंक्शन है जो कि एक पोलिनोमियल होगा और डिग्री है इसका 5, एक्सट्रीमा है 1 एंड -1 में, मतलब उसको ये तो पता चल गया है एक जो भी फंक्शन होगा उसका अगर डिराइवेटिव करेंगे, उस डिराइवेटिव में से जो पोलिनोमियल आएगा उस पोलिनोमियल का जो जीरोस होगा वो होगा एक 1, दूसरा है -1। एंड क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स डिग्री 5 है, तो जब फर्स्ट डिराइवेटिव करेंगे जो कि है f डैश x, उसका डिग्री हो जाएगा 4 एंड उस 4 डिग्री पोलिनोमियल में से दो फैक्टर्स हमें मिल गया, साइड चीज कर दो, एक होगा x-1, दूसरा होगा x+1। अभी हमें और दो फैक्टर चाहिए होगा। यहाँ पे लिमिट दिया गया है जहाँ पे न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है एंड इसका आंसर एक फाइनाइट वैल्यू आता है। अगर तुम जीरो डायरेक्टली यहाँ बिठाते हो तुम्हें मिलता है f0 बाय 0। जब किसी भी लिमिट का वैल्यू फाइनाइट आता है ना, अगर उसका डिनोमिनेटर 0 होता है तो न्यूमरेटर मस्ट भी 0 होना चाहिए। जब वो 0/0 फॉर्म करता है तभी उसका लिमिट फाइनाइट आता है। तो मतलब यहाँ पे अगर x की जगह 0 बिठाएंगे तो f0 ऑलवेज 0 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर f0 0 आता है तो जो पोलिनोमियल हमें दिया गया है उसमें कांस्टेंट टर्म होगा ही नहीं, उसमें जितने भी टर्म्स रहेंगे हर एक टर्म में x जरूर रहेगा। अभी क्या करते हैं, इस लिमिट में हम लोग एल हॉस्पिटल लगा देते हैं एंड देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा f डैश x और यहाँ पे आएगा 3x² जो कि इक्वल टू है -5। अभी तो फिर से अगर मैं x इक्वल टू 0 बिठाता हूँ, नीचे 0 आ रहा है तो f डैश 0 वो भी 0 आना जरूरी है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर x का वैल्यू 0 बिठाते हैं तो आंसर 0 आएगा। तो बोल सकते हैं ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। साइड चीज करेंगे तो ये आएगा x-0 इज अ फैक्टर। तो यहाँ पे हमें तीसरा फैक्टर भी मिल गया है। अभी देखो चौथा फैक्टर तो हमें पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ रैंडमली चौथा फैक्टर ax प्लस b ले लेता हूँ। अभी हम लोगों का टास्क है a एंड b का वैल्यू निकालना। अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पे एल ऑपरेटर लगाना स्टार्ट ही कर दिए हैं, तो चलो फिर से और एक स्टेप लिख लेते हैं। फिर से डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पे आएगा f डबल डैश x, यहाँ पे आएगा 6x। तो अभी देखो यहाँ पे अगर फिर से x इक्वल टू 0 बिठाते हैं तो नीचे 0 आ रहा है, तो न्यूमरेटर में भी 0 आना होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि f डबल डैश 0 भी 0 ही होगा। अभी क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड आंसर देखते हैं क्या आता है। फिर से इसको डिराइवेटिव करते हैं एंड देखते हैं f डबल डैश x क्या आता है। 4ax³ प्लस 3bx² माइनस 2ax माइनस b। एंड क्योंकि x का वैल्यू 0 बिठाने से आंसर 0 आता है, तो ये तीनों तो 0 हो जाएगा x इक्वल टू 0 से, और हमें b बचेगा। तो ऑब्वियसली b का वैल्यू मस्ट भी 0 होगा। तो मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि b इस टर्म में होगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली हमें f डैश x का वैल्यू ax⁴ माइनस ax² मिला। अभी हम लोग का टास्क है a का वैल्यू निकालना। अभी देखो कि लिमिट का वैल्यू यहाँ तक आया था एंड यहाँ पे फिर से 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, तो हम लोग फिर से एल ऑपरेटर लगा सकते हैं एंड यहाँ से हमें मिलता है, अभी अगर x का वैल्यू 0 बिठा देते हैं तो हमें मिलता है f ट्रिपल डैश 0 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू -5 एंड यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है -30। अभी यहाँ से क्या करना है, फिर से इसको डिराइवेटिव करना है एंड क्योंकि हमें पता चला कि b का वैल्यू तो है ही नहीं, तो ये टर्म तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। एंड अभी फिर से इसको डिराइवेटिव कर दो तो यहाँ पे हमें मिलता है, एंड अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 बिठाते हैं तो हमें मिलता है f ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू, ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -2, इसका वैल्यू है -30। तो यहाँ पे सॉल्व करके हमें a का वैल्यू मिल जाता है 15। तो जो पहले हमने f डैश निकाल के रखा था इसमें a का वैल्यू बिठा दो। तो क्योंकि हमें f डैश x मिल चुका है, अभी हमें निकालना है fx इंटीग्रेशन करके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे में इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हमें मिलता है, तो यहाँ पे आएगा 15x⁵ माइनस x⁵3/3 एंड यहाँ पे आएगा प्लस c। अभी देखो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि f0 0 था तो यहाँ पे 0 बिठा के देखो c का टर्म तो आएगा ही नहीं, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें अल्टीमेटली fx मिला 3x⁵ माइनस 5x⁵। अभी हमें निकालना क्या है, फंक्शन ऑफ 2 माइनस फंक्शन ऑफ -2 का वैल्यू बिठा दो तो आएगा क्या, एंड यहाँ पे -2 बिठाने से सेम ही आएगा, जस्ट एक माइनस साइन आगे आ जाएगा। अभी अगर ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सेम ये दोनों वैल्यू आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बाहर 2 लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर तो 2 इंटू ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 56 जो कि डबल हो जाएगा 112। तो आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी देखो ये वाला सिर्फ एक लौता मेथड नहीं है जो कि तुम सॉल्व कर सकते हो, और इसको सॉल्व करते हुए इतना टाइम भी नहीं लगता है। समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लगा